हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीएल टॉप क्लासेस में। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण से है और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2018, 2019, 2021 और 2023 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी 2026 में है। इसलिए हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा से संबंध रखते हो और 2026 में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप भी ताकत लगाओ, इधर से हम ताकत लगाएंगे आपकी परसेंटेज बनाने में। और आपकी गणित में जो है अंक जो है 70 में से 70 कैसे आए, इस इसके लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है सीधा आपका स्कोर कराएं। ये वाला क्वेश्चन 4 अंक और 6 अंक में पूछा जाता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि संख्याओं का अंतर 2 है, यानी हमारे पास दो संख्याएं होंगी, उन दोनों का अंतर 2 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखते हैं माना दो संख्याएं हम मान ले रहे x व y हैं। अब यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से इन दोनों का अंतर अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। इसे समीकरण नंबर अभी मत दो 1। अब यहां से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, x बराबर हो जाएगा 2 प्लस y। इसे समीकरण नंबर 1 लिख रहे हैं। अब यहां लिखते हैं दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तो यानी दूसरी शर्त में कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 34 है। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 है। x के स्थान पर लिख दे रहे 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 34 है। अब इसका हम होल स्क्वायर बोल दे रहे पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा का दुगना, यानी 2y का दुगना 4y होगा और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 34 हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 हो जाएगा। अब सबसे पहले वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4y हो गए और ये वाले 4 यहाँ हो गए। ये 34 प्लस के हैं तो इधर आके बुला लो, तो ये आ गए माइनस के 34 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 4y, माइनस के तो ज्यादा है प्लस के कम है, तो जिस चिन्ह के ज्यादा होते हैं उसी चिन्ह के बचते हैं। तो ये माइनस के 34 में से प्लस के 4 निकालो तो माइनस के 30 बचेंगे बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर से 2 कॉमन लिया तो यहां पर बचा y स्क्वायर, 2 दूनी 4 यानी 2y और 2 से इसको काटेंगे तो 15 बराबर 0। ये 2 को धक्का मारेंगे 0 को 60 में रुकेगा जाके, तो यहां पर लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0 बटे 2 हो गया। तो यहां लिखा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। अब यहां पर हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड में करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि y स्क्वायर के साथ कोई गिनती तो नहीं है। फिर देखते हैं कि लास्ट वाली संख्या क्या है। लास्ट वाली संख्या हमारे पास 15 है। फिर देखते हैं 15 के पास चिन्ह का है। 15 के पास चिन्ह अगर माइनस का है तो बीच वाली संख्या ये वाली जोड़ के लानी है, वो घटा के लानी है, और यहाँ पर अगर प्लस का होता है तो ये जोड़ के लानी है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब ये दो हमें घटा के लानी है। अब हमें अपने दिमाग में
दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि इनकी गुणा करें तो 15 आ जाए, उन्हीं दोनों को घटाएं तो 2 आ जाए। तो 5 या 15 होते हैं, 5 में से 3 गए, 2 बचे और 5 या 15 हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 या 15, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस 3 वाई माइनस के 15 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखा हमने वाई स्क्वायर, इसके अंदर गुणा करें तो 5 वाई हो गए, इसके अंदर गुणा करें तो 3 वाई और माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं वाई, तो यहाँ वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ वाई प्लस 5, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का p, तो अंदर बचा माइनस 3, जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा y माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 3 से ये 15 जो काटेगा ये 5 बार काटेगा, 3 पंजे 15 बराबर 0। इस सवाल की खूबसूरती ये है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तब तो ये सवाल हम सही कर रहे हैं, अगर दोनों ब्रैकेट अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इस सवाल में गलती करी है। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इसका मतलब लिखा हमने y प्लस 5, यह लिखा बचा हुआ y माइनस 3 यह बराबर 0। चलिए इसको ले लेते हैं, y प्लस 5 बराबर 0 लेने पर तो प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, और संख्या कभी माइनस में नहीं आती है तो यहाँ पर लिख देते हैं अमान और इसको आयत में बंद कर देते हैं। अब लेते हैं y माइनस 3 बराबर 0 लेने पर, ये माइनस के 3 है तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर 3, यानी एक संख्या हमारे पास आ गई 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं तो x का मिल जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 2 प्लस y, तो x बराबर 2 तो ये हो गए, y का मान 3 है तो x बराबर हो गए 5। तो हमारे पास दो संख्याएं आ गई, क्योंकि शुरुआत में हमने x और y ली थी तो x का मान 5 आया है और y का मान 3 आया है। तो फाइनल में यहां लिख देते हैं, अतः संख्याएं 5 व 3 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारा देखते हैं कि क्या ये आंसर हमारा सही है या गलत है। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं, क्या इन दोनों के अंक यानी जांच कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर देखा जाए 2 है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के वर्गों का योग देखा जाए 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 50, 25 3 3 9 इनको 34 आ गए। दोनों की दोनों ही कंडीशन हमारी इस सवाल में मिल गई, तो इसका मतलब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि सवाल हमारा पूरा सही है। अगर आप इतना सवाल करके आते हो तो आपको 6 नंबर में आया तो 6 नंबर मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में आया तो पूरे 4 में से 4 अंक मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।